ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्ता त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चैत्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्रात्यैः मुनिभिः उपासिता जगताम श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके परवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। मुझे तो आप सब भक्तों का श्रोताओं का शुक्रगुजार होना चाहिए। इतनी बड़ी भयानक गर्मी में भी आप लोग यहाँ पे इस समय उपस्थित होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी लोग आ रहे हैं परम तपस्वी हैं। आप लोगों का बिल्कुल आभारी हूँ इस मामले में। मेरा तो स्वार्थ है कि आप अपनी वाणी को पवित्र करें। विभिन्न राजाओं ने स्वयंवर में श्री सुबाहु जी को, जो स्वयंवर के आयोजन करता है और पुत्री के पिता हैं, उनको राजाओं ने बुलाया। उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या अपनी कन्या किसको प्रदान करने की इच्छा करते हैं मन से, ये सब पूछा। तो राजा सुबाहु ने बताया कि मैं क्या करूं, मैंने अपनी पुत्री को बहुत समझाया, लेकिन उसने अपने मन में श्री सुदर्शन जी का वरण कर लिया। ऐसा बताया कि करो सुताया मेन बसे वर्तते मनः। सुदर्शन तथा एकाकी संप्राप्तो अस्ति निराकुलः। कहते हैं कुछ कर भी सकते थे, लेकिन परम शांत भाव से अकेले ही वो सुदर्शन स्वयंवर के लिए सम्मिलित होने के लिए आ भी चुका है। क्या करूं? व्यास उवाच। अब राजाओं ने सोचा कि इस सुबाहु जी की बात तो हो गई, हम लोग कुछ उपाय करें। तो राजाओं का उपाय व्यास जी बता रहे हैं। व्यास उवाच। संपन्न वो भुजः सर्वे समाहूय सुदर्शनम् ऊचुः समागतं शांतम् एकाकिनम् अतन्द्रिताः।
संपन्न भूभुजः सर्वे। ये सारे राजा लोग जो आए थे परम ऐश्वर्य से संपन्न, परम समृद्धशाली देश के राजा। संपन्न भूभुजः सर्वे, इन सब ने क्या किया? कहे शांतम, शांत स्वरूप, जिनमें कोई उच्छृंखलता, कोई गतिशीलता नहीं है। एकाकिनम समागतम, अकेले ही आए हुए। तम सुदर्शनम, उन सुदर्शन जी को समाहूय, बुला करके। अतंद्रिता ऊचु, बड़ी सावधानी से सुदर्शन जी से राजा लोग बोले। महाभाग राजपुत्र केन आहूतोऽसि। हे राजकुमार, आप बड़े भाग्यवान हैं। ये तो बताइए कि इस स्वयंवर में आपको बुलाया किसने? केन आहूतोऽसि। असुव्रत, एक सुंदर व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, एकाकी यह समायातः समाजे भूभृतामयि। भूभृताम समाजे, इस दिन राजाओं के समाज में, इस स्वयंवर में एकाकी यह समायातः, अकेले ही कैसे चले आए हो? ये सारे राजाओं ने सुदर्शन को बुला करके यह प्रश्न पूछा। अकेले का क्या मतलब था? हाँ जी, बड़ा बढ़िया बताया। न वै सैन्यम न सचिवा न कोशो न बृहत बलम किम अर्थम च समायातः तत तुम ब्रूहि महामते। ए परम बुद्धिमान सुदर्शन जी, आपके पास तो सेना नहीं है, आपके मंत्रीगण भी नहीं है, न कोशो, कोई खजाना भी नहीं है, न बृहत बलम, न आप अधिक बलशाली हैं। किम अर्थम समायातः, किस कारण से आप यहाँ आए हैं? तत त्वम ब्रूहि, उस अपने प्रयोजन को यहाँ बताएं। उस अपने प्रयोजन को, तत्त्वम है, पढ़ने में आएगा तत्त्वम लिखा है, लेकिन तत्त्वम नहीं है, तत्त्वम। उस प्रयोजन को आप हमें बताएं, उस प्रयोजन को आप बताएं। अपने स्थान पे आ गए। अरे आप बैठिए ना। न वै सैन्यम न सचिवा न कोशो न बृहत बलम किम अर्थम समायातः तत्त्वं ब्रूहि महामते। फिर बताते हैं, और सुन लो, बुलाया ही सुदर्शन को सुनाने के लिए, तो सुनाना ही है। युद्ध कामान नृपतयोः वर्तन्ते अत्र समागमे कन्या अर्थः ससैन्य सम्मतः समन्ता संपन्नाः किम तुम कर्तुम इह इच्छसि। नृपतयोः, ये जो राजा लोग आए हैं, सैन्य संपन्ना, ये बड़ी बड़ी सेना लेकर के आए हैं। कन्या अर्थम, उस कन्या से विवाह करने के लिए आए हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो युद्ध कामा समागमे वर्तन्ते अत्र, युद्ध की कामना से ये सारे राजा लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तो किम तुम कर तुम इच्छसि, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? तुम्हारे क्या करने की इच्छा है? तुम किम कर तुम इच्छसि। कहीं सारे राजाओं में एक राजा और भी है, वो कौन है? कहे भ्राता ते, तुम्हारा भाई भी आया है। भ्राता ते, वो कैसा है? कहे सुबलः, बहुत बड़ी सेना लेकर आया है। सूरः, बड़ा वीर है।
संप्राप्तो असि जिघ्रेच्छया, उसी कन्या से स्वयंवर में प्राप्त करने की इच्छा से और आपका तुम्हारा भाई भी आया हुआ है, वो अकेले नहीं है, सेना तो है ही। कहे युधाजित च महाबाहु सहाय्यम कर तुम आगतः, उसके नाना युधाजित जो परम वीर हैं वो भी उसकी सहायता करने के लिए आ गए हैं। सहाय्यम कर तुम आगतः, अंत में कहते हैं सुदर्शन गच्छ वा तिष्ठ राजेंद्र, कहीं यहाँ रहो या जाओ। गच्छ वा तिष्ठ यथा तथ्यम उदाहृतम, जो वास्तविकता है इस स्वयंवर में आए हुए राजाओं की, वो हमने आपको बता दी। यथा तथ्यम उदाहृतम, अब ये आपकी मर्जी। गच्छ वा तिष्ठ, कोई सैन्य विहीने, तुम सेना से विहीन हो, सेना से रहित हो, ये जान लो। इसके बाद ये सुव्रत यथा इष्टम कुरु, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। हमारा काम था बताना, मैंने बता दिया, आगाह कर दिया। सुदर्शन उवाच, इन राजाओं को सुदर्शन जी ने जवाब दिया है। कहें न बलम न सहायो में न कोसो न दुर्ग संश्रयः, न मित्राणि न सौहार्दी न निपारक्षका मम। कहते न मेरे पास बल है सेना, न मेरे पास कोई सेना है, न मेरा कोई सहायक है, मेरे पास राजकोष राजकोष मतलब खजाना भी नहीं है। दुर्ग संश्रय, परेशानी की स्थिति में छुपने के लिए बहुत अच्छा बना हुआ दुर्गम किला भी नहीं है। न मित्राणि न सौहार्द्रो, न मेरा कोई मित्र है न कोई सुहृद है। न निपारक्षकामं, न मेरी रक्षा करने के लिए कोई राजा है। अत्र स्वयंवरे श्रुत्वा द्रष्टुकाम इह आगतः, अत्र स्वयंवरे श्रुत्वा, यहाँ स्वयंवर होने जा रहा है यह सुन करके, द्रष्टुकामम इह आगतः, उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से यहाँ मैं आ गया, है ना। कह द्रष्टुकामम इह आगता, लेकिन मैं ऐसे नहीं आया। सुदर्शन जी ने कहा मैं ऐसे नहीं आया। क्या कह स्वप्ने देव्या प्रेरितो वस्मि भगवत्या न संशयः, स्वप्न में भगवती देवी ने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, क्यों इतना दूर छोड़ के बैठे हैं? अरे वो परदेसी हो चुके हैं, जल्दी नहीं आएंगे। अभी तो आप नहीं है। अत्र स्वयंवरं श्रुत्वा द्रष्टुकाम इह आगतः, स्वप्ने देव्या प्रेरितो वस्मि भगवत्या न संशयः, न अन्यत्र च कीर्ति सम्मेयद्य, और कोई मेरी इच्छा नहीं है, यहाँ आने की और कोई मेरी इच्छा नहीं है। ना अन्यत्र च कीर्तितम में अद्य, फिर आए क्यों? माम आह जगदीश्वरी, जगत जननी जगदम्बिका ने मुझको कहा है आने के लिए, इसलिए मैं आ गया। दया तद विहितम तत च भविता, दया भगवत्या अंबिकाया यदा विहितम, उस अंबिका देवी ने जैसा विधान कर रखा होगा तत च भविता, वही होगा। अद्य न संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है।
न शत्रु अस्ति संसारे को अपि अत्र जगति ईश्वरा। ये इस जगत के ईश्वर लोग रहे, राजाओं लोग, ये विभिन्न जगह से आए हुए राजाओं, संसारे को अपि अत्र न शत्रु अस्ति। इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। सर्वत्र पश्यतो में अद्य भवानीम जगदम्बिका। सर्वत्र पश्यतो में अद्य भवानीम जगदम्बिका। कहते हैं यहाँ जितनी चारों तरफ जहाँ मैं नजर उठाता हूँ उसको तो भवानी जगदम्बिका के ही दर्शन होते हैं। मैं तो चारों तरफ जगदम्बिका देवी का दर्शन कर रहा हूँ, ब्रह्मा का दर्शन कर रहा हूँ। कह करिष्यति शत्रुत्वं मया सह नृपात्मजा। कहते हैं हे राजकुमारों, मया सह यह करिष्यति शत्रुत्वं, मेरे साथ जो शत्रु भावना रखेगा, मेरे साथ लिखा यही नृपात्मजा मया सह यह जो भी शत्रुत्वं करिष्यति, शत्रुता रखेगा, शत्रुता करेगा, तस्य महाविद्या शास्ता, उस पर शासन करने वाली तो महाविद्या स्वरूपा देवी जी, अर्थात उसको दंड प्रदान करने वाली देवी महारानी। न अहम जानामि शत्रुताम, मैं तो शत्रु भाव को ही नहीं जानता। बताया पहले मेरा कोई शत्रु नहीं, तो मेरा किसी से शत्रु भाव है ही नहीं। न अहम जानामि शत्रुताम यत भावी तत वै भविता, जो भावी होगी वही होगा। यत भावी तत वै भविता नृपसत्तमाह न अन्यथा, भावी के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं का चिंता ही यत्र कर्तव्या, इसमें चिंता करने का अवसर कहाँ है? किस बात के लिए चिंता करनी चाहिए? क्यों? दैवाधीनो अस्मि सर्वदा, अस्मि कहे मैं तो हमेशा दैव के ही अधीन हूँ, हमेशा से मैं दैव के ही अधीन हूँ, प्रारब्ध के ही अधीन हूँ। कहे मैं ही नहीं हूँ। देवभूत मनुष्येषु सर्वभूतेषु सर्वदा सर्वेषां तत्कृता शक्तिः न अन्यथा नृपसत्तमा। हे राजाओं, देवताओं में, असुरों में, मनुष्यों में, यहाँ तक कि सारी प्राणियों में, सर्वभूतेषु सर्वदा, सारे प्राणियों में नित्य तत्कृता सर्वेषां शक्तिः, इनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो उनके अंदर विद्यमान शक्ति ही करती है। वो शक्ति कौन? वही भगवती ब्रह्मा है। देवता हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, राक्षस हो, इन सब में हमेशा शक्ति रूप से देवी ही विद्यमान है और उन्हीं देवी के, उन्हीं शक्ति के द्वारा ही ये सब कार्य करते हैं, न अन्यथा, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सायं चिकीर्षते भूपं तम करोति नृपाधिपा, सा देवी यम चिकीर्षते भूपम, जिस किसी मनुष्य को राजा बनाना चाहती हैं, सा यम नरम चिकीर्षते भूपम, जिस किसी व्यक्ति को देवी राजा बनाना चाहती हैं, करोति नृपाधिपा, उसको श्रेष्ठ राजा बना देती हैं। या निर्धनम व नरम कामम, जिसको निर्धन बनाना चाहती हैं उसको क्षण में निर्धन बना देती हैं। चिंता का वही तदामम, तो इसलिए मेरे चिंता करने से क्या होता है? जो देवी चाहेंगी वही हो। तमरिते
परमाम शक्तिम तमृतम परमाम शक्तिम ऋते। उन परम शक्ति परमा देवी के अतिरिक्त ऋते ब्रह्म विष्णु हर आदयः, ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि देवता भी ना सकता स्पंदितुम। कहते हैं इन पराम्बा की शक्ति के बिना ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सारे देवता भी हिलने डुलने में भी असमर्थ हैं। इनकी शक्ति के बिना इनमें स्पंदन इनके शरीर में नहीं हो सकता। तो का चिंता में तदा नृपा, तो हे राजाओं मैं किस बात की चिंता करूं। असक्तो वा सशक्तो वा यादृशः तादृशः तु अहम। अब ये आप जानो कि मैं असक्त हूं या सशक्त हूं, मैं असमर्थ हूं या समर्थ हूं। कहे यादृशा जो कुछ भी हो, तादृशा हो आपके सामने हूं। मैं असमर्थ हूं या समर्थ हूं, जो कुछ भी हो जैसा भी हो आपके सामने। मुझमें तो कुछ नहीं छिपा है, मैं जो भी हूं आपके सामने हूं। असक्तो वा सशक्तो वा यादृशः तादृशः तु अहम। लेकिन हाँ ये बात पक्का है कि संप्राप्तो अस्मि स्वयंवरे नृपात अद्ययो। इस स्वयंवर में मैं आया हूं। हे राजाओं, इस स्वयंवर में अगर मैं आया हूं तो उसका कारण एक ही है, तत आज्ञया। तत आज्ञया नृप अद्यैव संप्राप्तो अस्मि स्वयंवरे। सायद इच्छति, वो देवी जैसा भी इच्छा करेगी तत कुर्यात् मम, वही मेरे साथ होगा, वही मैं करूंगा। किम चिंतनेन वै, तो इस विषय में चिंतन करने से विचार करने से क्या लाभ। ना अत्र शंका प्रकर्तव्या। हे राजाओं, जो मैं कह रहा हूं इसमें कभी शंका मत करना। न में शंका प्रकर्तव्या, क्यों कि सत्यम एतत् ब्रवीमि अहम्। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो परम सत्य है। कहीं जय पराजय लज्जा न में। आप कहते हैं स्वयंवर में मैं हार जाऊंगा, कहते हैं जय पराजय न लज्जा में, न लज्जा में अत्र अणुवपि पार्थिवा। हे राजाओं, जय और पराजय में मुझे अणुमात्र भी लज्जा नहीं है, रिंच मात्र भी मुझे लज्जा नहीं है। क्यों? लज्जा किसको करनी है? देवी ने मुझे आदेश दिया है, तो भगवत्याह तो लज्जा अस्ति। लज्जा होगी तो उन देवी को होगी कि मैंने आदेश दिया और हार गया। तो भगवत्याह तो लज्जा अस्ति, क्यों कि तत् अधीनो अस्मि सर्वथा। मैं तो उन्हीं के अधीन हूं। लज्जा हो या महानता हो, वो उन देवी की है। बड़ा सुंदर श्लोक है। जय पराजय लज्जा न में अत्र अणु अपि पार्थिवा। भगवत्याः तु लज्जा अस्ति, तत् अधीनो अस्मि सर्वथा। इतना बात कहकर सुदर्शन जी रुक गए, विराम हुए। व्यास उवाच इति तस्य तदा कर्णवचनं राजसत्तमा। ऊचुः परस्परं प्रेक्ष्य निश्चय ज्ञानराधिपा। राजसत्तमाः तस्य सुदर्शनस्य तद वचनम् आकर्ण्य। ये जितने शेष राजा लोग थे, इन सुदर्शन की वचन को सुन करके, सुदर्शन की बातों को सुन करके
नराधिपा निश्चय इन लोगों ने उन राजा सुदर्शन के निश्चय को जान लिया कि उनका निश्चय क्या है। निश्चय ज्ञान राधिपा, अब क्या करें, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो परस्परम प्रेक्ष, एक दूसरे को देखते हुए राजा लोग ऊंचू बोले, सुदर्शन से बोलते हैं, सत्यम वृत्तम त्वया साधो। हे सज्जन सुदर्शन जी, आपने बिल्कुल सत्य बात कही है। सत्यम उक्तम त्वया साधो न मिथ्या कर्हिचित भवेत। आपकी बात में रंश मात्र भी झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं है। तथापि फिर भी मैं आपको बताना मेरा कर्तव्य है कि उज्जैनी नाथ त्वाम हंतुम परिकांक्षति। उज्जैनी के स्वामी, उज्जैनी के राजा सुधाजित आपका वध करने की प्रतीक्षा कर रहा है। उज्जैनी नाथ त्वाम हंतुम परिकांक्षति त्वत्कृतेन दया। ये सब राजा कहते हैं मुझे आपके ऊपर बड़ी दया आ रही है। त्वत्कृतेन दया, इसलिए महामते आदिष्टा त्वाम ब्रवीमि, इसलिए यथावस्तु मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ऊपर मुझे बड़ी दया आ रही है, इसलिए हम आपको यथावस्तु से अवगत करा रहे हैं। यद उक्तम तत्त्वया कार्यम विचार्य मनसा अनघ। हे निष्पाप सुदर्शन जी, यद उक्तम यत्तो तत्त्वया कार्यम विचार्य मनसा, जैसा आपने कहा है वैसा ही आप करें, परंतु मन से विचार कर करें। मनसा विचार्य। सुदर्शन उवाच, फिर सुदर्शन जी बोले, सत्यम उक्तम भवद्भिः कृपावद्भिः सुहृज्जनैः किम ब्रवीमि पुनः वाक्यम उक्त्वा नृपति सत्तमा। कहते नृपति सत्तमा, हे श्रेष्ठ राजाओं, भवद्भिः कृपावद्भिः, आप लोग परम दयालु हैं, आप लोग उस पर कृपा करना चाहते हैं। भवद्भिः कृपावद्भिः, लेकिन मैं क्या कहूँ, सुहृज्जनैः सत्यम उक्तम, कहते हैं सहृदय लोगों के द्वारा सत्य ही ये कहा गया है कि किम ब्रवीमि पुनः वाक्यम उक्त्वा, अपनी कही हुई बात को पुनः मैं क्या आपके सामने क्या दोहराऊं। सहृदय लोगों ने कहा है कि एक ही बात को बार बार कहना नहीं चाहिए। न मृत्यु केनचित् भाव्यः कस्यचित् वा कदाचन। कहते हैं मृत्यु केनचित्, यह मृत्यु किसी को भी, कस्यचित् किसी के द्वारा भी, कदाचन कभी भी, न भाव्यः, यह मृत्यु किसी को किसी के द्वारा कभी भी नहीं आती। मृत्यु कब होती है, दैवाधीनमिदं सर्वं जगत अस्थावर जंगमम। ये चराचर जगत पूरा प्रारब्ध के ही अधीन है, दैव के ही अधीन है। सोबसो अयम न जीवो वस्ति, अपना जीव भी अपने बस में नहीं है। सोबसो अयम जीवो न अस्ति, जीव किसके बस में है, स्वकर्म बसगः सदा, अपने किए हुए कर्मों के अधीन होता है। स्वकर्म बसगः सदा, कर्म कौन, तत्कर्म त्रिविधम प्रोक्तम, इन कर्म तीन प्रकार के, कौन बताया है,
विद्वत भी तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी विद्वानों ने इन कर्मों को 3 प्रकार का बताया है। क्या है? कहे संचितम, जो पूर्व जन्म में किया हुआ कार्य जो संचित रहता है, संचितम वर्तमानम, इस जन्म का किया हुआ कार्य, और तीसरा जो है कहे प्रारब्धम चा तृतीयकम, प्रारब्ध के से मिला हुआ कर्म भी ये तीसरे प्रकार का कर्म है। काल कर्म स्वभावैः च ततम सर्वम इदम जगत, ततम, ततम कर जाते हैं, ततम व्याप्तम है ना, ततम कर जाते कहे काल कर्म स्वभावैः च सर्वम इदम जगत ततम, काल कर्म और स्वभाव के द्वारा ही ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। इन्हीं तीनों का संपूर्ण जगत में बोलबाला है, काल कर्म और स्वभाव। यह काल कर्म स्वभाव के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। न देवो मानुषम हन्तुम शक्तः, कहते हैं कोई भी देवता किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं है। मारेगा कौन? देवता निमित्त बन सकता है ना। न देवो मानुषम हन्तुम शक्तः कालागमं विना, बिना काल के आए हुए, काल के बिना आए, कालागमं विना, काल के आगम के बगैर कोई देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं है। हतम निमित्त मात्रेण, कोई भी अगर मारता भी है, दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष उसने मारा, तो उस मृत्यु का मात्र निमित्त होता है, मात्र बहाना होता है। निमित्त मात्रेण, मारता कौन है? हन्ति कालः सनातनः, शाश्वत काल ही मारने वाला है। मारने का निमित्त कोई बन सकता है। हमारे प्रतापगढ़ में एक बड़ी कहावत चलती है, बिल्ला रोजी माने मौत। तो कहे वही निमित्त कारणम हतम, मृत्यु का निमित्त कोई बन सकता है, कारण कोई बन सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मृत्यु को प्रदान करने वाला केवल शाश्वत काल है। हतम निमित्त मात्रेण हन्ति कालः सनातनः, यथा पिता मे निहतः सिंहेन अमित्रकर्षणः, अमित्रकर्षणः मे पिता निहतः सिंहेन। अमित्रकर्षणा करने का मतलब है कि शत्रुओं को बड़ा बड़ा भयानक कष्ट देने वाले मेरे पिताजी को मारने वाला एक सिंह। सिंह क्या है? निमित्त है। यथा पिता में निहता सिंहेन अमित्रकर्षणा, और कहीं युधाजित तो सामने नाना को तुम्हारा तुम्हारा यही, उसको ही बताया। कहे तथा उसी प्रकार से माता महो अभी एवं, मेरे नाना भी युद्धे युधाजिता हतः, युद्ध में युधाजित रूपी कारण के द्वारा मारे गए। हाँ, मेरे नाना को भी मेरे पिता को मारने वाला तो काल ही था, कारण रूप से वहां सिंह था, यहाँ युधाजित। यत्न कोटिम प्रकुर्माणो हन्यन्ते दैवयोगतः, कहें दैवयोगतः, अगर दैव योग प्राप्त हो गया, विधि का विधान आ गया कि अब तुम्हें मरना है, क्या कहते हो, कागज अगर पूरा हो गया, यही कहते दैव, वही है कागज पूरा होने का मतलब दैव योग प्राप्त है। कहें दैव योगतः, अगर प्राप्त हो गया तो यत्न कोटिम प्रकुर्वाणो हन्यते, करोड़ों उपाय करने पर भी काल अपना काम कर जाता है, वो मर ही जाता है। दूसरी तरफ दैव योगतः बिना, अगर कागज नहीं पूरा हुआ
दैव का योग अगर उपस्थित नहीं है तो बड़ी बड़ी बीमारियां आने के बावजूद भी नरह रक्षणेन बिना बिना किसी रक्षा उपाय के जीवेत वर्ष सहस्त्राणी, हजारों वर्ष तो जीवित रहता है यदि काल का योग नहीं, दैव का योग नहीं। इसलिए धर्मिष्ठा कदाचित चायुधाजितः न अहम बिभेमि। हे धर्माचरण करने वाले राजाओं, इस युधाजित से कभी भी मैं नहीं डरता। कहे उधाजितः कदाचित अहम ना बिभेमि, मैं नहीं डरता। दैवम एव परम मत्वा, प्रारब्ध को ही परम मान करके सुस्थितो अस्मि, सुस्थितो अस्मि सदा नृपा। हे राजाओं, इस दैव को विधाता को ही परम शक्ति मान करके मैं स्थिर पूर्वक यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे कोई अस्थिरता नहीं। मैं उदाजित आज से किसी से नहीं डरता। अस्मरणम, लेकिन इसके पीछे शक्ति है, इसको बताना नहीं बोलते सुदर्शन जी। उन्होंने बताया क्यों बैठा हूं। अस्मरणम सततम नित्यम भगवत्याम करोमि अहम। नित्यम सततम, नित्यम सततम भगवत्याः स्मरणम करोमि अहम। क्योंकि नित्य निरंतर मैं भगवती देवी का स्मरण करता रहता हूं। कौन भगवती देवी? कहे विश्वस्य जननी देवी, वो जगत जननी देवी है। कल्याणम सा करिष्यति, स्मरण करना मेरा काम, कल्याण करना तो उनका काम। विश्वस्य जननी देवी कल्याणम सा करिष्यति, कल्याण वो करेगी। हाँ, लेकिन अगर पूर्व में कर्म में मैंने अगर कोई पाप कमाया है तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। पूर्वार्जितम ही भोगतव्यम शुभम वा अपि अशुभम तथा। पूर्व जन्मों के किए हुए कार्य जो संचित कार्यों में है, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। पूर्वार्जितम ही भोक्तव्यम शुभम वा अपि अशुभम तथा। स्वकृतस्य च भोगेन ईदृशोको विजानताम, विजानताम यानी विवेकवान। कहते विवेकी पुरुषों को अपने किए हुए भोग से उत्पन्न दुख से शोक नहीं करना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष है कभी शोक में जो विचलित नहीं होना चाहिए, उसको ये मानना चाहिए कि मेरे संचित कार्यों का फल है। स्वकृतस्य च भोगेन कीदृक् शोको, शोक कैसा? विजानता, जो विवेकी है उनको, जो नहीं जानते उसके उपाय करेंगे। स्वकर्म फल योगेन प्राप्य दुखम, अपने किए हुए कर्म के फल के अनुसार अगर दुख प्राप्त होता है, स्वकर्म फल योगेन प्राप्य दुखम अचेतना अल्पमति ही। तो जो अज्ञानी है, जो अल्पबुद्धि वाला है, निमित्त कारणे वैरम करोति, इस दुख देने का जो बहाना दैव ने बनाया है उसी से शत्रुता करने लगता है। वास्तव में वो तो कारण है दैव का बनाया हुआ, तो उससे शत्रुता क्यों? विभाजित से मैं शत्रुता करूं कि विभाजित का क्या गलती है? विभाजित को तो भगवान ने विधान बहाना निमित्त बना रखा था। न तथा अहम विजानामि वैरम शोकम भयम तथा, इसलिए न मैं शत्रुता जानूं
ना मैं शोक जानूं ना मैं डर जानूं, न तथा अहम विजानामि वैरम शोकम भयम तथा, निसंकम निसंप्राप्तः समाजे भूभृतामयि। पूछा कहना क्यों आए हो यहाँ पे? कहें भूभृताम समाजे, इसीलिए इन राजाओं के समाज में निसंकम संप्राप्तः, बिना किसी शंका के बिना किसी डर के मैं यहाँ आ गया हूँ। एकाकी अकेले ही आया हूँ। द्रष्टुकामो अहम स्वयंवरम अनुत्तमम, इस उत्तम श्रेष्ठ स्वयंवर को देखने की इच्छा से आया हूँ। क्या मतलब कन्या रत्न नहीं चाहिए? बड़ा सुंदर जवाब दिया है। भविष्य चयत भाव्यम, जो होनी होगी वो तो होगा ही। भविष्य चयत भाव्यम प्राप्तो अस्मि, मैं तो यहाँ आ गया हूँ। कैसे? चंडिका आज्ञया, चंडिका देवी की आज्ञा से मैं तो यहाँ आ गया हूँ। जो होनी होगी वो होगा। बड़ा सुंदर सुंदर शब्द है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। जो भविष्य चाहिए तो भाव्यम प्राप्तो अस्मि चंडिका आज्ञया, भगवत्याः प्रमाणं मे न अन्यं जानामि संयतः। भगवत्याः प्रमाणं मे, भगवती देवी का आदेश ही मेरे लिए प्रमाण है। भगवत्याः प्रमाणं यो न अन्यं जानामि संयतः। संयतः अधीनस्थः, मैं उसी आदेश के उसी वचन के अधीन होकर के कार्य कर रहा हूं, अन्य कुछ नहीं जानता। न अन्यं जानामि संयतः तत्कृतं च सुखम दुखम भविष्यति न अन्यथा। उन्हीं के करने से सुख मिले या दुख मिले, और उनके अतिरिक्त कोई कुछ कर नहीं सकता। युधाजित सुखम आपनोति न मे वैरम नृपोत्तमा। हे उत्तम राजाओं, न मे वैरम युधाजित, युधाजित से मेरी कोई शत्रुता नहीं। युधाजित ने मेरे मनाना को मारा, सुन लीजिए, उसी समय कह दिया था ये निमित्त मात्र है, निमित्त से बैर नहीं करना चाहिए। अगर निमित्त है तो निमित्त से बैर कैसा? उसी बात को कहते हैं नृपोत्तमा न मे बैरम युधाजित। मेरे युधाजित से कोई दुश्मनी नहीं, कोई शत्रुता नहीं। सुखम आपनोतु, वो सुख प्राप्त करें, मेरे की ही कामना है। सुखम आपनोति यह करिष्यति सबैरम में, जो भी मुझसे शत्रुता करेगा प्राप्स्यति फलम तथा, उसका फल वो प्राप्त करेगा। मैं तो किसी शत्रुता करता नहीं, जो मुझसे शत्रुता करेगा उसका फल वो प्राप्त करेगा। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं इति उक्ता ते तथा तेन संतुष्टा भूभुजा स्थिता। सुदर्शन जी के इस प्रकार कहने पर सारे राजा लोग परम संतुष्ट होकर के वहीं रहने लगे, वहीं चले गए। स्वापि सुदर्शनोऽपि स्वम आश्रम प्राप्य सुस्थितः संबभूवः। उनको बुलाया था, सुदर्शन भी अपने आश्रम में जाकर के शांतपूर्ण स्थिर भाव से वहीं पर बैठ गए। अपरे अन्य शुभे काले, दूसरे दिन शुभ लग्न में नृपाः समन्त्रिताः, सारे राजा लोग बुलाए गए। किसके द्वारा? नृपेण सुबाहुना, राजा सुबाहु के द्वारा। रुचिरे वै सभा स्वमंडपे, स्वयंवर के मंडप में सारे राजा लोगों को राजा सुबाहु ने सबको बुलवाया।
दिव्यास्त्रणयुक्तेषु मंचेषु रचितेषु च। बढ़िया सुंदर बिछौना बिछे हुए सब राज सिंहासन लगे हुए थे, सुंदर सजा सजाया मंच तैयार था। उपविष्टा राजानः शुभ अलंकरणैः युता। सारे राजा लोग सुंदर सुंदर गहनों से सुशोभित होकर के माला आदि सब पहन करके सब आ गए, बढ़िया बढ़िया अपने अपने स्थान पर सब विराज गए। राजा लोगों को बताया कैसे बैठे हैं। कहे दिव्य वेश धरा दीप्यमाना विमाने सयु अपरा अमरा स्थिता तत्र स्वयंवर दिदीक्षया दीप्यमाना। उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से परम प्रकाशित होते हुए दिव्य वेश धरा, दिव्य वेशभूषा धारण करके ऐसा लग रहा था कि विमानेषु अमरायु, जैसे विमानों में रखे बैठे हुए देवता लोग, ऐसी इनकी शोभा हो रही थी। ऐसे ही राजा लोग उस सभा में विराज गए। इति चिंता परा सर्वे कदा सा अपि आगमिष्यति। सारे राजाओं को एक ही चिंता, सा चिंता परा सर्वे, सभी राजा चिंता में मग्न हैं। क्या? कदा सा आगमिष्यति, सा यानी शशिकला, कदा शशिकला आगमिष्यति, कि वो शशिकला अब कब आई। कदा सा अपि आगमिष्यति भाग्यवंतम नृपश्रेष्ठम श्रुत पुण्यम वरिष्यति। कहे ये तो शिक्षा स्वयंवर है, तो जिसका भी वो वर्ण करेंगी बड़ा भाग्यवान होगा, श्रेष्ठ राजा होगा, उसके बड़े पुण्य होंगे। कहते भाग्यवंतम श्रुत पुण्यम नृपश्रेष्ठम सा वरिष्यति, उसी का वो वर्ण करेगी। यदा सुदर्शनम दैवास्त्रजा संभूषयेत, कहे यदि प्रारब्धवश शशिकला ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी, लिखा है पूरा पूरा लिखा है, यदा सुदर्शनम दैवात सृजा, यानी माला के द्वारा, संभूषयेत, अगर सुदर्शन के गले में उसने माला डाल दी तो विवादो वै नृपाणाम, तो इन राजाओं में विवाद शुरू हो जाएगा। भविता न अत्र संशयः, इससे कोई संदेह नहीं कि राजाओं में विवाद तो हो जाएगा। इति एवं चिंत्यमानाः ते भूपा मंचेषु संस्थिता। इस प्रकार की चिंता करते हुए सारे राजा मंच पर ही उपस्थित रहे। वादित्र घोषा सुमहान स्थितो नृप मंडपे, उसी समय बढ़िया वाद्य यंत्र बजने लगे। ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है, यहाँ कुछ हलचल हो रही है, सारे राजा उत्सुक हैं। अथ काशीपति, जब उधर बाजा बजा, इधर काशी नरेश सुबाहु ने स्नाताम सुअलंकृताम, स्नान करने के बाद सुंदर आभूषण से सजी हुई, मधुक माला संयुक्ताम, मधु पुष्प की माला पहनी हुई, सौमवासा रेशमी वस्त्र पहनी हुई, विभूषिताम, सुंदर आभूषण से आभूषित, विवाह उपस्करैः युक्ताम, विवाह के योग सभी सामग्रियों से युक्त, दिव्याम, परम अलौकिक, सिंधुसुतोपमा, सिंधुसुता कौन? लक्ष्मी। हाँ, दूसरी लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई, सुताम, ऐसी अपनी पुत्री से काशीपति प्राह। सुबाहु जी बोले, और भी एक लाइन रह गई, कहे चिंता पराम शुभ संतम, चिंता में मग्न है कौन? शशिकला। चिंता में मग्न, सुवसनाम, सुंदर वस्त्र पहनी हुई है, स्मित पूर्वम इदम बचः प्राह, ऐसी अपनी पुत्री से मुस्कुराते हुए राजा सुबाहु बोले।
उत्तिष्ठ पुत्र सुनसे, सुनसे सुंदर नासिका वाली पुत्री उत्तिष्ठ, ए सुंदर नासिका वाली पुत्री उठ जाओ। करे धृत्वा शुभास्रजम, अपने कर में, अपने हाथ में इस मंगलमयी माला को धारण करो। ब्रज चलो, कहाँ? मंडप मध्य, स्वयंवर के मंडप के बीच में चलो। समाजम भूभुजाम पश्य, राजाओं का समाज आया हुआ है, उसको देखो। हाँ, भूभुजाम समाजे समाजम पश्य, वहाँ कौन है? गुणवान रूप संपन्न कुलीनश्च निपोत्तमः, वहाँ बड़े बड़े गुणी, बड़े रूप वाले, उत्तम कुल में उत्पन्न तमाम सारे राजा आए हुए हैं। तव चित्ते बसेद यहतु, उनमें से जो भी राजा तुम्हारे चित्त में निवास करे, तुम्हारे चित्त को जो अच्छा लगे, सुमध्य में तम वृणस्व, ए सुंदरी तुम उन्हीं का वर्ण कर लेना। देश देशाधिपाः सर्वे मंचे सुरचिते सुचा, देश देश के राजा आए हुए हैं, सभी सुंदर बनाए हुए मंच पर विराजमान हैं। तन्वंगी संविष्टाः पश्य वरयस्व यथा रुचि, जैसी तुम्हारी रुचि हो, अपनी रुचि के अनुसार वहां जाकर राजाओं को देख करके किसी एक राजा का वर्ण कर लो। व्यासुवाच, व्यास जी कहते हैं, तम तथा भासमानम वै पितरम, अपने पिता के इस प्रकार कहने पर, मितभाषिणी, बहुत कम बोलने वाली, धर्म संयुतम ललितम वचनम बाला उवाच, बहुत कम बोलने वाली, धर्म से संपूर्ण, बड़ी सुंदर वाणी में, बड़ी सुंदर वाणी में अपने पिताजी से शशिकला जी बोलती हैं। शशिकला उवाच न अहम दृष्टिपते राज्ञां गमिष्यामि पितः किल, हे पिता मैं राजाओं के सामने नहीं जाऊंगी। कहते हैं, हे पिता, पिता राज्ञां दृष्टिपथे नाहं गमिष्यामि, राजाओं के नेत्रों के सामने मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? कहें राजा कैसे हैं? कामुका नाम नरेशानाम गच्छन्ति अन्याः जयोसिता, काम वासना से परिपूर्ण जिन राजाओं के नेत्रों के सामने जाने वाली स्त्रियां कोई और होगी, मैं नहीं जाऊंगी। अन्याः योषितः, उनके सामने जाने वाली स्त्रियां कोई और होंगी, मैं नहीं जाऊंगी। धर्म शास्त्रे श्रुतम तात मया इदम वचनम, ए पिता धर्म शास्त्रों में मैंने ये बात सुन रखी है, एक एव वरो नार्या निरीक्षा, नारी को एक ही वर को देखना चाहिए और उसी का वरण कर लेना चाहिए। एक एव वरो नार्या निरीक्षा स्यात् न च अपरः, दूसरे पुरुष को तो उसे देखना ही नहीं चाहिए। सती त्वं निर्गतम तस्या सा प्रयाति बहून यथ, सा प्रयाति, वो स्त्री जो बहुत सारे राजाओं को देखते हुए जाती है, सा प्रयाति बहून यथ तस्या, उस स्त्री के शरीर से सती त्वं निर्गता, उसका सती होना ही समाप्त हो जाता है, वो सती साध्वी नहीं रह जाती। संकल्पयन्ति ते सर्वे दृष्टया में भवता भवता तु इति, जितने राजा लोग हैं इन सब में अपने मन में संकल्प कर रखा है कि मेरी हो जाए, ये मेरी हो जाए। संकल्पयन्ति ते सर्वे दृष्टया में भवता तु इति, इन सारे राजाओं ने संकल्प कर रखा है, जो जो भी देखेगा हमको वो ये चाहेगा कि मेरी। स्वयंवरे सृजं धृत्वा
यत आगच्छति मंडपे, कहते हैं स्वयंवर में अगर माला लेकर के तो स्वयंवर मंडप में मैं जाऊंगी तो सामान्या सातदा जाता, तो मैं राजकुमारी नहीं रह जाऊंगी, मैं तो सामान्य सी स्त्री हो जाऊंगी। सामान्या सातदा जाता, मैं सामान्य रहूं तब भी ठीक। पिताजी मैं क्या बन जाऊंगी बताऊं? कुलटायु अपरा बभू, दूसरी कुलटा स्त्रियों की संज्ञा हो जाएगी हमारी। वार स्त्री विपणे गत्वा, कहती जो वारांगनाएं वेश्याएं हैं, विपणे गत्वा बाजार में जाकर के, यथा बीच नरान स्थितान, तमाम सारे व्यक्ति वहाँ पर स्थित रहते हैं, उनको देखती है, वारांगना जाकर के वहाँ देखती है। गुण अगुण परिज्ञानम, उनके गुण दोष का ज्ञान करके, निज मान से करोति, जो उपयुक्त होता है उसको अपने साथ ले आती है वारांगना। और उस वारांगना की क्या स्थिति है? नैक भावा यथा वेश्या, वो अनेक भावों से, अनेक भाव भंगिमाओं से युक्त होती है, उसका एक भाव नहीं रहता। नैक भावा यथा वेश्या, वृथा पश्यति कामुकम, इन कामुक राजाओं को देखना ही व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ के कोई प्रयोजन नहीं होगा। प्रयोजन रहित होकर के जैसे वेश्या लोगों को देखती है और गुण अगुण का पहचान करती है, वही स्थिति आज हमारी हो जाएगी। तथा अहम मंडपे गत्वा, मंडप में जाकर मेरी भी स्थिति वही होगी। पूर्वे बार स्त्रिया कृतम, जैसा वो वारांगनाएं करती हैं, गुण अगुण का पहचान करके किसी को अपने साथ लाती हैं, उसी तरह इस मंडप में जाकर के किसी को देखूं और उसका मैं वर्ण कर लूं। क्या मैं वेश्या हूं? क्या मैं उल्टा हूं? सवाल उठता है कि स्वयंवर की परिपाटी तो राजघरानों में चली आ रही है। शशिकला जी ने क्या कहा? वृद्धई है तई है कृतम धर्मम, न करिष्यामि सांप्रतम। मेरे कुल वृद्धों ने, मेरे कुल के वृद्ध लोगों ने जो स्वयंवर का धर्म बनाया है, उस स्वयंवर धर्म को मैं नहीं मानती, नहीं करूंगी, उस स्वयंवर में मैं नहीं जाऊंगी। वृद्धई है तई है कृतम धर्मम, न करिष्यामि सांप्रतम। मेरा क्या है? मैं पत्नी व्रतम तथा कामम करिष्ये अहम धृत व्रता। मैं पत्नी व्रत धारण करके वही कर्म करूंगी जो धर्मानुकूल होगा। सामान्या प्रथमं गत्वा कृत्वा संकल्पितम बहु, वो स्त्री सामान्य हो जाती है जो बहुत सारे लोगों के सामने संकल्प करके जाती है किसी एक का वर्ण करना है। वृणेति च एकम, एक का वर्ण करने के लिए गई हुई स्त्री वो राजकुमारी नहीं रह जाती, वो सामान्य स्त्री हो जाती है। तद वही वृणोमि कथम अद्य वही, एक का वर्ण कर लेती है तो इसके समान मैं ऐसी पति का वर्ण क्यों करूं? और फिर इसके अतिरिक्त मैंने आपको पहले बता दिया है, सुदर्शनो मया पूर्वं प्रीतः सर्वात्मना पितः। हे पिता, सर्वात्मा से, अपनी आत्मा की पूरी आवाज से मैंने सुदर्शन को ही अपना वर चुन लिया है। सुदर्शनो मया पूर्वं प्रीतः सर्वात्मना पितः, तमरितेन अन्यथा कर्तुम इच्छामि नृपसत्तम। हे राजन, उनके अतिरिक्त मैं किसी और को अपने जीवन में वर बनाने की इच्छा नहीं करूंगी। इसलिए हे पिता, शुभे दिने विवाह विधिना कन्यादानम सुदर्शनाय देहि। हे पिता, एक शुभ दिन का विचार कर लीजिए। शुभ लग्न में
विवाह के विधि से संपूर्ण सुदर्शन जी के लिए मेरा कन्यादान कर दीजिए। नृपते हे राजन, यदि इच्छसि शुभम मम, यदि आप हमारा कल्याण चाहते हैं तो विवाह के विधि से सुदर्शन के हाथ में मेरा हाथ दे दीजिए, सुदर्शन के लिए मेरा कन्यादान कर दीजिए। कुलवंत वत्सल भगवान की। समय हो गया क्या हो रहा है?